हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं साइलेंट लेटर्स के रूल। एक एक रूल को मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताने वाली हूं, तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक मेरी इस वीडियो में और देखते रहिए एक एक रूल को। आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो आज का हमारा टाइटल है नए तरीके से साइलेंट लेटर्स पढ़ने के नियम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और नए तरीके से साइलेंट लेटर्स के जो रूल्स होते हैं वो बताने वाली हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपको रूल पता होगा तभी तो इनको पढ़ेंगे। कॉम, नम, जम, थम, डम, डैट, बॉम, टॉम, क्लाइम, इस तरीके से। और हो सकता है कि आपको रूल नहीं पता है तो कॉम्ब, नॉम्ब, जम्ब, थम्ब, डम्ब, डेप्ट, बॉम्ब, टम्ब, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको रूल आने चाहिए और वर्ड आपके पास कितने भी आ जाएंगे तो आप आसानी से पढ़ते चले जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी किया करें। तो आज का हमारा फर्स्ट रूल है बी साइलेंट कब होता है, ठीक है। बी साइलेंट। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स COMB है, तो यहाँ पे बी का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे। और इसको हम कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे। और कॉम्ब की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कॉम्ब मीन्स होता है कंघी या कंघा, ठीक है। नेक्स्ट है NUMB। तो इसको हम पढ़ते हैं नम। क्या पढ़ते हैं, नम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो बी है इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। और नम की हिंदी मीनिंग होती है सुन। यहाँ पे देखिए हमने बी का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं किया, इसीलिए हमने क्या पढ़ा है, नम पढ़ा है और बी को नहीं पढ़ा है। ऐसे ही COMB है तो इसमें हमने कॉम पढ़ा है, यहाँ पे भी हमने बी को नहीं पढ़ा है यानी कि बी का उच्चारण नहीं किया है, ठीक है। ऐसे है JAMB। अब देखिए JAMB है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे जैम। जैम्ब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जैम पढ़ेंगे। और जैम की हिंदी मीनिंग होती है चौखट। तो इसमें भी हमने क्या किया है, बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। नेक्स्ट THUMB, तो इसको हम पढ़ते हैं थम। क्या पढ़ते हैं, थम पढ़ते हैं। और थम मीन्स होता है अंगूठा। और देखिए फ्रेंड्स इसमें भी हमने बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। तो नेक्स्ट है DUMB। तो DUMB को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डम। डम्ब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डम पढ़ेंगे। और डम की हिंदी मीनिंग होती है गूंगा। क्या होती है, गूंगा होती है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे है DEBT। तो यहाँ पे इन वर्ड्स में आपने देखा कि लास्ट में बी का यूज़ हुआ है और इससे पहले यहाँ पे बी बीच में आ गया है। तो DEBT है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डेट। डेट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे। और डेट का मतलब होता है ऋण। क्या होता है, ऋण होता है। इसके बाद है WOMB। तो इसको WOM को पढ़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बॉम। और बॉम का मतलब होता है गर्भाशय। तो देखिए यहाँ पे भी हमने बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है यानी कि बी का उच्चारण नहीं किया है। अब है हमारा CLIMB। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्लाइम। क्या पढ़ेंगे, क्लाइम पढ़ेंगे। क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। नेक्स्ट है हमारा LAMB। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं लैम्ब। लैम्ब नहीं पढ़ते हैं, लैम्ब पढ़ते हैं। और लैम्ब की हिंदी मीनिंग होती है मेमना। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इन सभी वर्ड्स में मैंने बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। जितने भी वर्ड्स हैं इनको हमने बी को उच्चारण नहीं किया। तो पढ़ा है हमने कॉम, नम, जम, थम, डम, डैट, बॉम, टम, क्लाइम और लैम, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है इनको, बी को नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट रूल है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सी दी गई है तो यहाँ पे सी साइलेंट है। क्या है,
सी साइलेंट है, यानी कि सी चुप है और सी का हमें यहाँ पे उच्चारण नहीं करना है। तो SCENT है, तो यहाँ पे देखिए इन सभी वर्ड्स में सी दी गई है और यहाँ पे जो सी दी है उसका हमें उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। तो SCENT है। अब देखिए एस है तो एस से बन गया स, और यहाँ पे सी है, आप इसको स्किप कर दीजिए, इसको नहीं पढ़िए, और ई से हो जाएगी एक ही मात्रा, और NT से क्या हो जाएगा एंट, तो इसको पढ़ लेंगे हम सेंट, और सेंट की हिंदी मीनिंग होती है महक। अब है SCIENCE, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है SCI, यहाँ पे भी हम सी को नहीं पढ़ेंगे, तो SI पढ़िए तो क्या हो जाएगा साइंस, और साइंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है विज्ञान होती है, विज्ञान विषय होता है उसको हम बोलते हैं साइंस। तो इसमें भी हमने क्या किया है, जो सी है उसका उच्चारण नहीं किया है। इसके बाद है SCENE। अब देखिए यहाँ पे एस से बन गया स, और सी को हमें नहीं पढ़ना है तो इसलिए साइलेंट है। यहाँ पे ई से क्या हो जाएगी एक की मात्रा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ये ई की मात्रा, और NE से हो जाएगा ना, तो इसको पढ़ेंगे सीन, और सीन की हिंदी मीनिंग होती है दृश्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SCISSORS, तो इसको हम पढ़ेंगे सीजर्स, और सीजर्स मीन्स क्या होती है, सीजर्स मीन्स होती है कैंची। तो फ्रेंड्स आपने इन वर्ड्स में देखा कि हमने यहाँ पे जो सी दी गई है इनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं किया है, तो हमने इनको पढ़ा है। इसके बाद है MUSCLE, तो यहाँ पे जो सी है यहाँ पे इसका हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मसल्स, क्या पढ़ेंगे मसल्स। इसको हम मस्कल्स नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है आपको रूल नहीं पता हो तो इसको मस्कल्स भी पढ़ सकते हैं, मस्कल पढ़ सकते हैं। तो मस्कल नहीं पढ़ना है, मसल्स पढ़ना है। यहाँ पे एस और लग जाएगी तो मसल्स हो जाएगा, और वैसे मसल लिखा है मैंने यहाँ पे। तो मसल मीन्स होती है मांसपेशी, और मसल्स मीन्स हो जाएगी मांसपेशियाँ, ठीक है। अब है हमारा DESCENT, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डिसेंट, क्या पढ़ेंगे डिसेंट। और डिसेंट की हिंदी मीनिंग होती है चढ़ाई करना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ASCENT, तो इसको हम पढ़ेंगे एसेंट, क्या पढ़ेंगे एसेंट पढ़ेंगे, और एसेंट का मतलब होता है बढ़ाना। एस्केंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एसेंट पढ़ेंगे। अब है हमारा न्यू वर्ड, तो SCENARIO, तो इसको हम पढ़ेंगे सिनेरियो। SCE क्या हो गया सी, यहाँ पे भी देखिए हमने SCE को नहीं पढ़ा है, अगर हमने सी को पढ़ा होता तो क्या होता है स्कैनेरियो पढ़ते हम, लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं सिनेरियो। और सिनेरियो का हिंदी मीनिंग होती है कथानक। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन रूल समझ चुके होंगे, तो हमें इसको मस्कल्स नहीं पढ़ना है, मसल्स पढ़ना है। डिसेंट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है डिसेंट पढ़ना है। एसेंट नहीं पढ़ना है, एसेंट पढ़ना है। और स्कैनेरियो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है सेनेरियो पढ़ना है। अब नेक्स्ट रूल है हमारा जी साइलेंट, तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इनमें क्या है जी साइलेंट है। तो SIGN है, तो SIGN को हम सिग्न नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं साइन। और साइन की हिंदी मीनिंग होती है संकेत। नेक्स्ट है DESIGN, तो इसको हम पढ़ेंगे DE को पढ़ेंगे डी, और SIGN है यहाँ पे तो जी को नहीं पढ़ेंगे, तो SI को पढ़ेंगे सा, और एन को पढ़ेंगे इन। तो इसको पढ़ेंगे डिज़ाइन, और डिज़ाइन की मतलब होता है बनावट। नेक्स्ट है हमारा REGION, तो इसको हम पढ़ते हैं रिजाइन, और रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा GNASS। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो NASH को हम पढ़ेंगे नैश। और नैश की हिंदी मीनिंग होती है दांत पीसना। अब है हमारा GNU। तो GNU को यहाँ पे भी हम जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, तो NU को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नू। और नू मीन्स होता है बैल के जैसा। क्या होती है, बैल के जैसा। अब है हमारा FOREIGN। तो इसको हम पढ़ेंगे फॉरेन। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको फॉरेन पढ़ा है, इसको फॉरेग्न नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे हमने जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है। फॉरेन की हिंदी मीनिंग होती है विदेश। अब इसके बाद है हमारा ALIGN। तो ALIN को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अलाइन। और देखिए यहाँ पे जी को मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, इसका मतलब हमें जी को नहीं पढ़ना है। तो अलाइन का मतलब होता है संरेखित। नेक्स्ट है वर्ड हमारा COMPAIGN। तो आप पहले से ही जी को इग्नोर कर दीजिए। तो COMPAIN को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कैंपेन। ठीक है, और कैंपेन का मतलब होता है अभियान। तो फ्रेंड्स आपने इन वर्ड्स में देखा कि देखिए साइग्न नहीं पढ़ा हमने, इसको शाइन पढ़ा है। DESIGN को डिजाइन नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डिज़ाइन पढ़ा है। REGION को रिजाइन पढ़ा है। इसी तरीके से GNASS को हमने पढ़ा है नैश। और GNU को पढ़ा है नू। ऐसे ही हम इनको पढ़ते हैं, इनमें जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। अब है फ्रेंड्स हमारा एच का प्रोनाउंसिएशन रूल। तो यहाँ पे एच है जो, इसको हम साइलेंट रखते हैं। एच का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं। तो HOUR है, तो इसको हम हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं OUR को। तो क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आवर। और आवर का मतलब होता है घंटा। नेक्स्ट है हमारा HONOUR। तो इसको भी देखिए ONOUR को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इसको ऑनर। और ऑनर का मतलब होता है सम्मान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा HONEST। तो यहाँ पे भी हम एच को नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम ONEST को पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओ, और NEST से हो जाएगा नेस्ट। तो इसको पढ़ लेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है ईमानदार। अब है ECHO। तो ECHO को हम पढ़ते हैं एक। एक की हिंदी मीनिंग होती है दर्द। नेक्स्ट है हमारा CHAOS। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे केओस। ठीक है, यहाँ पे एच को हम नहीं पढ़ेंगे। तो सी से हम हो गया का, और AOS से हो जाएगा ओस। तो इसको हम पढ़ते हैं केओस। और केओस का मतलब होता है अफरा तफरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SCHOOL। तो इसको हम पढ़ेंगे स्कूल। यहाँ पे भी देखिए एच को नहीं पढ़ेंगे, तो SC से हो गया इस्क, और OOL से हो गया ऊल। तो इसको पढ़ेंगे स्कूल। स्कूल मीन्स होता है विद्यालय। इसके बाद है हमारा CHEMICAL। तो CHEMICAL को हम पढ़ेंगे केमिकल। और केमिकल की हिंदी मीनिंग होती है रसायन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा ECHO। तो ECO को हम पढ़ेंगे अगर जो, तो क्या पढ़ेंगे, ई का हो जाएगा ई, और CO का हो जाएगा को। तो इसको पढ़ेंगे इको। इको का मतलब होता है
गूंज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CHOREOGRAPH। तो यहाँ पे हम CH का नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे कोरियोग्राफ। CO को क्या पढ़ेंगे, CO को हमने पढ़ लिया को। जब फ्रेंड्स बड़ी स्पेलिंग हो तो इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। CO को हो गया, REO हो गया रियो, और GRAPH हो गया ग्राफ। तो इसको हमने पढ़ा है कोरियोग्राफ। और कोरियोग्राफ की हिंदी मीनिंग होती है नृत्य सिखाना। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो आपके पास उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ARCHITECT। तो इसको हम पढ़ते हैं आर्किटेक्ट। क्या पढ़ते हैं, आर्किटेक्ट। और आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुशास्त्री। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा आर्कियोलॉजी। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ARCHCH को अगर स्किप कर देंगे तो ARCEO को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आर्कियो। और LOGY को पढ़ेंगे लॉजी। तो इसको हम पढ़ लेंगे आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजी की हिंदी मीनिंग होती है पुरातत्व होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।